हाल ही में रिलीज हुई जबरदस्त मूवी जॉन विक चैप्टर 4 की, जो कि एक कीनू रीव्स की बेहतरीन एक्शन मूवी है। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में हमें जॉन विक नजर आता है, जो कि अंडरग्राउंड होकर एक जगह पर पंचिस मारकर अपना बदला लेने की तैयारी करता है। और वो इस बार हाई टेबल की बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और वहाँ पर उसे बॉवेरी किंग ने छुपा कर रखा होता है, जो कि हंसता है और जॉन को उसका नया सूट दिखाता है। और तब जॉन अब तैयार है ये बताता है, और तब बॉवेरी किंग उसे आगे बढ़ने कहता है। कुछ दिनों के बाद रेगिस्तान में घोड़ों पर एल्डर्स के गार्ड भाग रहे होते हैं, और उनके पीछे जॉन विक पड़ा होता है, जो कि एक एक करके तीनों गार्ड्स को मार देता है। और फिर जॉन आकर एल्डर से मिलता है, जो कि हाई टेबल के भी ऊपर होता है। और वो समझ गया होता है कि जॉन अब हाई टेबल से बदला लेने आया है। और वहाँ पर जॉन झुकता है और उसे आज़ादी चाहिए थी ये बताता है। और तब एल्डर बताता है कि पहले वाले एल्डर के साथ साथ उसकी आज़ादी भी चली गई है, जिसमें हमें पार्ट 3 में एक दूसरा एल्डर दिखाया गया था। और अब उसकी जगह पर यह नया एल्डर आया होता है। और अगर जॉन ने उसे मार दिया तो उसे आज़ादी नहीं बल्कि मौत मिलेगी, क्योंकि हाई टेबल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, ये वो बोलता है। और तब जॉन को ये चीज़ पता है, ये बताकर वो एल्डर को मार देता है। और जॉन ने अब हाई टेबल के साथ अपनी जंग की शुरुआत कर दी होती है। कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क के होटल कॉन्टिनेंटल में चैरन के पास एक ऑपरेटर आता है, और वो उसे मैनेजर को देने के लिए एक लेटर देता है। और फिर वो आकर विंस्टन से मिलता है, जिसमें वो उसे 1 घंटे का टाइम देता है। और उससे मिलने के लिए हाई टेबल से मार्किस विंसेंट दे ग्रैमोन आया है ये वो बताता है। और तब विंस्टन डर जाता है, और वहाँ चारोन आता है। और तब विंस्टन उसे होटल को खाली करवाने कहता है। साथ ही हाई टेबल की चीजें अब एल्डर के बाद मार्किस संभाल रहा है ये वो बताता है। और फिर दोनों मार्किस से मिलने आते हैं, जिसमें चारोन भी विंस्टन के साथ आता है। और विंस्टन बताता है कि चारोन को वहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो विंस्टन से दोस्ती की खातिर उसके साथ आया होता है। और दोनों मार्किस के गार्ड चिड़ी के साथ उसके पास आते हैं, जिसमें उनका वक्त वहाँ पर भी खत्म हो रहा होता है। और फिर मार्किस वहाँ पर बोलता है कि विंस्टन को पता होगा कि उसकी गलती क्या है। और तब विंस्टन और एक मौका मांगता है, जिसमें मार्किस बताता है कि उसने जॉन को नहीं मारा, तभी उसने उसका दूसरा मौका खो दिया था। और अब हाई टेबल को वो संभालता है, जिसमें वो किसी की भी गलती माफ नहीं कर सकता। और तब विंस्टन बताता है कि उसने जॉन को गोली मारी थी। और तब मार्किस बताता है कि जॉन फिर भी जिंदा है। और तब चारोन बोलता है कि जॉन होटल के बाहर था और ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और तब मार्किस बताता है कि वो लोग जॉन के लिए नहीं मिले हैं, बल्कि विंस्टन जॉन को मारने में नाकामयाब हुआ और इसी वजह से उसे सजा मिलने वाली है, ये बोलकर वो होटल कॉन्टिनेंटल को देखता है। और उन लोगों के वक्त खत्म होने पर पूरी होटल कॉन्टिनेंटल को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। और फिर मार्किस विंस्टन को बताता है कि उससे उसकी होटल की जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया जाता है। और वो विंस्टन की जगह पर चारोन को मार देता है। और फिर वो आगे बढ़ता है, जिसमें विंस्टन चारोन के लिए काफी दुखी होता है। और मार्किस चिड़ी को उसे कैन से मिलना है ये बताता है। दूसरी तरफ हमें पेरिस में एफिल टावर के पास कैन नाम का एक अंधा एसेसियन नजर आता है, और उसकी बेटी वहाँ पर गाना गाकर लोगों का मनोरंजन करती है। और कैन की नजर भी उसी पर होती है। कुछ देर बाद वो आकर मार्किस से मिलता है, और तब मार्किस उसे एक नया मिशन देने वाला होता है। और तब कैन बताता है कि वो रिटायर हो चुका है। और तब मार्किस उसे एक पेपर देता है, जिसमें वो हाई टेबल का एक काफी बेहतरीन एसेसियन था, और अगर उसने ये नहीं किया तो उसके करीबी खतरे में आ सकते हैं ये बताता है। और तब कैन देखता है कि उसे जॉन विक को मारना है। और वहाँ मार्किस बताता है कि वो दोनों काफी पुराने दोस्त थे, और अगर उसने ये नहीं किया तो उसकी बेटी को मारने की वो धमकी देता है। और तब कैन इस चीज के लिए मान जाता है। और तब मार्किस उसे पूछता है कि वो कहाँ पर हो सकता है। और तब कैन बताता है कि जॉन विक के ज्यादा दोस्त बचे नहीं है, और जो भी बचे वो उन सभी को जानता है। और फिर हमें ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल नजर आती है, जिसमें उस होटल में नोबडी नाम का एक एसेसियन अपने कुत्ते के साथ घुसता है। और वो होटल में अकीरा नाम की लड़की से मिलता है, जिसमें वो उससे एक रूम लेता है। और वहाँ पर अकीरा जाकर अपने पिता और होटल के मैनेजर कोजी से मिलती है। और वहाँ अकीरा कोजी को होटल की पूरी जानकारी देती है, जिसमें कोजी अकीरा की तारीफ करता है। और अकीरा कोजी को बताती है कि यहाँ पर कोई खतरा है, ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। और तब कोजी बोलता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। और फिर उस जगह पर नोबडी की डायरी देखकर हमें पता चलता है कि वो काफी वक्त से जॉन विक पर नजर रखे हुए हैं, जिसमें अब जॉन विक की मौत पर 18 मिलियन का इनाम रखा होता है। और नोबडी को पता होता है कि ये इनाम और भी बढ़ने वाला है। और फिर होटल में कोजी ऊपर आकर जॉन से मिलता है, और वो उसे बताता है कि न्यूयॉर्क की होटल को तबाह करके विंस्टन को सजा दी गई है, और चारोन को भी मार दिया गया है, जिसमें अकीरा को अब यहाँ पर खतरा लग रहा है। और तब जॉन दुखी होता है, जिसमें कोजी जॉन को बताता है कि ये सभी चीजें उन्हें मौत की तरफ लेकर जा रही है। और तब जॉन वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन कोजी बताता है कि वो उनकी दोस्ती के लिए इतना तो कर सकता है। और नीचे होटल में चिड़ी अपने लोगों के साथ आता है, और वो अकीरा को मैनेजर को बुलाने कहता है, जिसमें अकीरा उन लोगों के आने का कारण समझ जाती है। और वो ऊपर आकर कोजी को ये चीज बताती है कि वहाँ पर हाई टेबल वाले आए हैं। और तब वो जॉन को देखकर ये भी समझ जाती है कि वो लोग वहाँ पर क्यों आए हैं। और तब कोजी अकीरा को जॉन का ध्यान रखने कहता है, और वो अपने आदमियों को तैयार होने कहता है, जिसमें वो लोग अपने हथियार लेते हैं। और फिर कोजी आकर चिड़ी से मिलता है, जिसमें चिड़ी बताता है कि हाई टेबल का मानना है कि कॉन्टिनेंटल होटल में बर्खास्त किए हुए एक आदमी जॉन विक को शरण दी गई है, और इसलिए वो लोग होटल को चेक करने आए हैं। और तब कोजी हाँ बोलता है, लेकिन वो उन्हें उनके हथियार वहीं पर रखने कहता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल होटल पे खून खराबा नहीं होना चाहिए, ये भी एक नियम होता है। और तब चिड़ी बोलता है कि वो मार्किस के आदमी है। और तब कोजी उन्हें फिर भी हथियार देने कहता है, और वहाँ पर कैन आता है, और वो कोजी का दोस्त होता है, जिसमें कोजी समझ जाता है कि कैन सबको यहाँ पर लाया है। और वो दोनों अपनी बेटियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें कैन बताता है कि उसे हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और वहाँ पर लाइट बंद होती है, और कोजी के लोग चिड़ी के आदमियों पर हमला कर देते हैं,
जिसमें चिड़ी भी काफी सारे लोगों को मारता है। और फिर कोजी उसके सामने आता है जिसमें चिड़ी वहाँ पर कई सारे गुंडों को लाया होता है। और तब कोजी होटल में अंदर छुपता है और फिर ऊपर अकीरा जॉन को इस पूरे खून खराबे के लिए जिम्मेदार बताती है और वहाँ पर उन दोनों पर हमला होता है और तब दोनों आगे बढ़ते हैं और सामने आने वाले सभी गार्ड्स को चुन चुन कर मारते हैं। और फिर कोजी के आदमी गार्ड्स को आगे ही नहीं बढ़ने देते और तब चिड़ी देखता है कि कैन वहाँ पर खाना खा रहा है और तब वो उसे मदद करने कहता है और तब कैन आगे बढ़ता है जिसमें वो अंधा होता है फिर भी उन लोगों को काफी तेजी से मारता है और वो पास में कुछ डिवाइसेस लगाता है जिसमें गार्ड्स के वहाँ पर डिवाइस के पास जाते ही बेल बजती है और तब उनसे कैन उनकी पोजीशन पता करके उन्हें मार देता है। और फिर होटल में अकीरा भी गुंडों से लड़ रही होती है और जॉन उसकी मदद करता है लेकिन वहाँ पर अकीला घायल होती है और तब कोजी गार्ड्स को मार देता है और फिर वो अकीरा को बचाता है और जॉन को ऊपर की तरफ से पीछे के रास्ते से भाग जाने कहता है। और तब जॉन ऊपर आता है जिसमें वहाँ पर काफी सारे गुंडों से वो लड़ता है और उसके कई सारे गुंडों को मारने के बाद उसके सामने कैन आता है और दोनों काफी वक्त के बाद मिले होते हैं जिसमें जॉन समझ जाता है कि कैन के आने का कारण उसकी बेटी पर का खतरा होगा। और फिर वो दोनों लड़ते हैं जिसमें जॉन को पता होता है कि कैन आवाज सुनकर वार करता है और इसलिए वो आवाज ही नहीं करता और उसके पास कैन को मारने के कई मौके होते हैं लेकिन वो उसे नहीं मारता और ये चीज कैन को भी पता होती है। और फिर दोनों लड़ते हैं और तब वहाँ पर नोबॉडी हमला करके कैन को भगा देता है। दूसरी तरफ मार्किस जॉन पर 20 मिलियन की बाउंटी लगा देता है और फिर जॉन जंगल में पहुंचता है और वहाँ गुंडों से लड़ता है और उसे एक आदमी से मार्किस का बैच भी मिल जाता है और वहाँ पर कुछ गुंडे को नोबॉडी का कुत्ता मार देता है जिसमें जॉन नोबॉडी को देखता है और वो उसे पहचान लेता है जिसमें उसे ट्रैकर भी कहा जाता है। और तब नोबॉडी हाँ बोलता है और वो देखता है कि जॉन पर अब 20 मिलियन की बाउंटी लगी है लेकिन अभी भी वो काफी कम है ये वो बताता है। और तब जॉन वहाँ से भाग जाता है और फिर कोजी और अकीरा के सामने कैन आता है और कैन ने होटल के सभी गुंडों को मार दिया होता है और वो कोजी और अकीरा को वहाँ से कहीं दूर जाकर छुप जाने कहता है और तब कोजी छुपने से मना करता है और वो कैन से लड़ने आता है जिसमें कैन कोजी को काफी आसानी से मार देता है। और तब अकीरा कोजी को मारते हुए देखती है और वहाँ कैन अकीरा को बोलता है कि वो उसका बदला लेने आने का इंतजार करेगा और तब अकीरा वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ विंस्टन और बावरी किंग बर्बाद हुई कॉन्टिनेंटल होटल को देखते हैं और वहाँ पर दोनों काफी वक्त के बाद मिले होते हैं जिसमें दोनों को अब हाई टेबल से बदला लेना होता है और विंस्टन ने जॉन को छत से गोली मारकर गिरा दिया था ये बावरी किंग बताता है और तब विंस्टन बताता है कि वो जरूरी था। दूसरी तरफ नोबॉडी आकर मार्किस से मिलता है और वो उसे बताता है कि वो जॉन विक को मार सकता है लेकिन उसे असली कीमत चाहिए और तब मार्किस उससे कीमत पूछता है जिसमें नोबॉडी उससे $25 मिलियन मांगता है और तब मार्किस हंसता है और वो नोबॉडी के हाथ में चाकू मारता है और वो उसका भरोसा चाहता है और इसलिए वो उसके हाथ को काट देने कहता है। और तब नोबॉडी चाकू निकालने की जगह पर अपने हाथ पर एक काफी बड़ा घाव देता है और वहाँ मार्किस उससे जॉन विक की मौत का सौदा कर लेता है। और फिर जॉन विक न्यूयॉर्क में आकर विंस्टन से मिलता है और दोनों चौरन की मौत के लिए दुखी होते हैं और जॉन उसे मार्किस का बैज दिखाता है और तब विंस्टन बताता है कि वो हाई टेबल को अब चला रहा है और वो जॉन विक को मारना चाहता है और मार्किस फिलहाल पेरिस में होगा। और तब जॉन उसे मारने चाहता है और वहाँ विंस्टन उसे बोलता है कि जॉन को अब चीजें सीखने की जरूरत है जिसमें वो डायरेक्ट जाएगा तो उसे रास्ते में कई सारे लोगों को बीच में मारना पड़ेगा और इससे अच्छा वो मार्किस को डायरेक्ट चैलेंज करके मार सकता है और उसके मरने के बाद हाई टेबल से वो अपनी आजादी भी मांग सकता है। और तब जॉन विंस्टन को बोलता है कि उसे चैलेंज करने के लिए उसे उसके परिवार से जुड़ना होगा जिसमें वो खुद के परिवार रुस्का रोमा से पहले ही अलग हो चुका है। और तब विंस्टन उसे फिर से जुड़ जाने कहता है जिसमें जॉन पूछता है कि इस चीज से उसे क्या मिलेगा और तब विंस्टन बोलता है कि उसे बदला मिलेगा। और तब जॉन एक चर्च में पहुंचता है और वहाँ पर पादरी से वो उसकी बहन से मिलना चाहता है ये बताता है और तब पादरी उस पर बंदूक से वार करता है और वो रुस्का रोमा के सभी लोग जॉन को बांध देते हैं और उसके सामने उसकी सौतीली बहन कातिया आती है जिसमें जॉन बोलता है कि वो अपने परिवार से फिर से जुड़ना चाहता है। और तब कातिया बताती है कि वो लोग जॉन से अलग हुए थे ये चीज कभी भी भूल नहीं सकते जिसमें वो अब हाई टेबल से भी निकाल दिया गया है और जॉन के चलते कई सारे लोग मारे गए हैं। और तब जॉन अपने परिवार के लिए वापस आने के लिए कुछ भी कर सकता है साथ ही वो हाई टेबल को चैलेंज करना चाहता है ये बताता है। और तब कातिया उसे बोलती है कि जॉन ने अगर एक दूसरे माफिया परिवार के आदमी किला को मार दिया तो वो इस बारे में सोच सकती है क्योंकि किला ने उसके पिता को मारा था। और तब जॉन इस चीज के लिए तैयार होता है और वहाँ कातिया अपने आदमी को जॉन को किला के पास लेकर जाने कहती है और तब वो जॉन को लेकर किला के पास पहुंचता है और हमारे स्कॉट एटकिंस भैया असल में किला होते हैं और कातिया का आदमी जॉन को किला को गिफ्ट देकर चला जाता है जिसमें किला हंसता है और उसे जॉन के ऊपर की काफी बड़ी बाउंटी के बारे में पता होता है और वो जॉन को उसके साथ गेम खेलने कहता है और वहीं पर कैन आ जाता है जिसमें वहाँ पर मार्किस ने उसे भेजा है ये वो बताता है। और फिर वहाँ पर नोबॉडी भी आता है जो कि जॉन विक का खुद को फैन बुलाता है और तब किला हंसता है जिसमें सभी लोग वहाँ पर जॉन को मार देना चाहते हैं। और तब जॉन बोलता है कि वो किला को मारने आया है और तब किला हंसता है और वो सबको उसके साथ गेम खेलने कहता है जिसमें वो पत्ते पीस देता है और उस गेम को वो खुद जीतता है। और तब जॉन उसके गले पर वार करता है और वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है और कैन और नोबॉडी किला के आदमियों को मारते हैं और जॉन किला के पीछे भागता है और वो दोनों उसके नाइट क्लब में पहुंचकर वहाँ पर लड़ते हैं जिसमें किला भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और वो जॉन को उठा कर पटक कर मारता है और वो दोनों पानी में लड़ते हैं जिसमें जॉन किला को काफी घाव देता है लेकिन ये साला किला मोटा बिल्कुल भी नहीं मरता। और तब जॉन उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है जिसमें किला सर के बल नीचे गिरकर मारा जाता है और तब जॉन उसका दांत लेकर निकल जाता है और आगे बढ़ता है और वहाँ नोबॉडी
नोबडी उसे मारने वाला होता है, लेकिन कैन उसे रोकता है और वो मार्किस का शिकार है ये बताता है। और तब जॉन वहाँ से निकल जाता है और फिर वो आकर कातिया को किला का दांत देता है। और तब कातिया और जॉन दोनों अपने हाथ पर उनके घराने का निशान का घाव लेते हैं। और वहाँ जॉन फिर से अपने परिवार रुस्का रोमा से जुड़ चुका होता है। और फिर विंस्टन आकर मार्किस को जॉन विक का ड्यूल के लिए चैलेंज देता है और वहाँ पर रुस्का रोमा से वो फिर से जुड़ चुका है ये भी बताता है। और तब मार्किस के पास जॉन से अब ड्यूल लड़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता और इस चीज से उसकी गांड फट जाती है और वो उनके नियमों के हिसाब से लड़ेंगे ये बताता है। और तब विंस्टन हाँ बोलता है और अगर जॉन जीता तो वो उसकी होटल को फिर से हाई टेबल के पास बनवाकर उसके मैनेजर बनने की शर्त रखता है। और तब मार्किस हाँ बोलता है। अगले दिन वो सभी हाई टेबल के काफी बड़े ऑपरेटर हाइबिंगर से मिलते हैं, जिसमें वहाँ के नियमों को नंबर्स को चूज करके चुना जाता है और बड़े नंबर को चुनने वाले के ही रूल्स को माना जाता है, जिसमें वो लड़ाई सैक्रेकोर नाम की जगह पर सूरज की पहली किरण के साथ पिस्तौल से लड़ी जाने वाली होती है। और वहाँ मार्किस अपनी जगह पर लड़ने के लिए कैन को चुनता है और अगर उनमें से कोई भी उस जगह पर सूरज की किरण के निकलने से पहले नहीं पहुंचा तो उन्हें हारा घोषित करके मार दिया जाएगा, ये हार्बिंगर बताता है। साथ ही जॉन के जीतने पर विंस्टन को उसकी होटल और जॉन को आज़ादी मिलने वाली होती है और मार्किस को सिर्फ जॉन को मारना है ये वो बताता है। और तब मार्किस जॉन को बोलता है कि वो कभी भी शांति से नहीं जी सकता, जिसमें वो हमेशा एक किलर ही रहेगा। और तब जॉन वो अब उसका किल करेगा ये बोलता है और वो वहाँ से विंस्टन के साथ निकल जाता है। और फिर वो एक आकर चर्च में कैन से मिलता है, जिसमें दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं और कैन हमेशा से अपनी बेटी को सेफ रखना चाहता था ये बताता है, जिसमें जॉन को भी अब शांति चाहिए होती है। और फिर जॉन आकर एक प्लेटफॉर्म पर बॉवरी किंग और विंस्टन से मिलता है, जिसमें बॉवरी किंग जॉन को ऑल द बेस्ट कहता है और उसे एक सूट और एक गन देता है जो कि जॉन को पसंद आती है। दूसरी तरफ चिड़ी मार्किस को बोलता है कि जॉन को हराना मुश्किल हो सकता है और तब मार्किस बोलता है कि उसके लिए जॉन को लड़ाई की जगह पर पहुंचना होगा। और तब चिड़ी सभी चीजें समझ जाता है कि उसे क्या करना है। और फिर जॉन विक के ऊपर 26 मिलियन की बाउंटी लगाई जाती है, साथ ही उसे सुबह तक रोके रखना होता है और ये चीज रेडियो पर पूरे पेरिस के सभी गुंडे को बताई जाती है और ये चीज जॉन भी सुन लेता है। और फिर वो शहर में ऊपर आता है और वहीं पर गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और तब जॉन उन्हें मारते मारते आगे बढ़ता है और पूरी रात जॉन पेरिस के गुंडों की गांड मारता रहता है, जिसमें यहाँ की पुलिस ने जॉन विक को पहली फिल्म में उसके घर के बाहर के बाद आज तक नहीं देखा और ये चीज समझ में नहीं आती कि पुलिस काम करती है कि नहीं। और जॉन को कोई भी नहीं मार पाता और इसलिए नोबडी मार्किस से $40 मिलियन मांगता है और तब मार्किस हाँ बोलता है और ये बाउंटी वो सभी लोगों के लिए ओपन कर देता है। और तब नोबडी आगे बढ़ता है और वो जॉन को मारने आने वाले सभी गुंडों को मारता है और जॉन की तरफ आता है। और तब तक जॉन एक घर में कई सारे गुंडों को खत्म कर चुका होता है और उस जगह पर नोबडी और जॉन लड़ते हैं, जिसमें वहाँ पर चिड़ी भी आ चुका होता है और नोबडी का कुत्ता चिड़ी को रोकता है और तब चिड़ी उस कुत्ते को मारने वाला होता है और वहाँ जॉन चिड़ी को गोलियां मारकर कुत्ते को बचा लेता है और ये चीज नोबडी भी देखता है, जिसमें जॉन वहाँ से कूदकर भाग जाता है और उसके पास अब लड़ाई की जगह पर पहुंचने के लिए काफी वक्त कम बचा होता है, जिसमें वो सैक्रेकोर की सीढ़ियों पर पहुंचता है और ऊपर चढ़ता है। और तब वहाँ पर कई सारे गुंडे आते हैं, जिसमें जॉन सबको मारते मारते ऊपर आता है और वहाँ ऊपर जॉन पहुंचता है और तब उसे चिड़ी मिलता है जो कि जॉन को लात मारकर नीचे तक गिरा देता है और जॉन को नीचे कैन मिलता है और वो जॉन की मदद के लिए आया होता है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और ऊपर गुंडों से लड़ने लगते हैं, जिसमें वो दोनों काफी तेजी से ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ चिड़ी फिर से जॉन को मारने आता है और तब वहाँ पर नोबडी चिड़ी को गोली मारकर रोकता है और कैन आकर चिड़ी को घायल कर देता है, जिसमें नोबडी का कुत्ता अपना बदला लेने के लिए चिड़ी के गोटे काट लेता है और वहाँ नोबडी अपने कुत्ते के लिए चिड़ी को मार देता है। और इस चीज से मुझे जॉन विक की पहली फिल्म की याद आ गई, जिसमें कुत्ता चिड़ी को अपने पानी से पाक करके आगे बढ़ता है। और फिर जॉन और कैन दोनों लड़ाई की जगह पर पहुंचते हैं और तब हार्बिंगर सबको दिखता है और वहाँ सूरज की पहली किरण पड़ती है और तब वो सबको जाम पिलाकर लड़ाई के अंजाम के लिए तैयार करता है और उस जगह पर नोबडी भी लड़ाई को देखने के लिए बढ़ जाता है। और फिर वहाँ पर 2 गन्स जॉन और कैन को दी जाती है और वो दोनों दूर जाकर खड़े होते हैं और उन दोनों को मार्किस और विंस्टन आकर गोलियां देते हैं और दोनों गोली चलाते हैं, जिसमें दोनों थोड़े से घायल होते हैं। और दूसरे राउंड में दोनों को पास बुलाया जाता है और वो दोनों गोलियां चलाते हैं, जिसमें कैन ज्यादा घायल होता है। और तीसरे राउंड में दोनों करीब आ जाते हैं और वहाँ दोनों अपनी गोलियां लेते हैं और कैन जॉन को गोली मारकर काफी ज्यादा घायल कर देता है और जॉन के हाथ से गन भी गिर जाती है और ये चीज मार्किस देखता है और वो जॉन को आखिरी राउंड में अपने हाथों से मारना चाहता है ये बोलता है। और तब कैन उसे उसकी बेटी को छोड़ देने कहता है और तब मार्किस हाँ बोलता है और वो कैन से गन लेकर जॉन को मारने आता है। और तब विंस्टन हंसता है और वो बोलता है कि घमंड के चौधे जॉन ने अभी तक अपनी गोली नहीं चलाई, ये तू कैसे भूल गया। और वहीं पर जॉन गन से सीधा मार्किस के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है और तब नोबडी हंसता है और वहाँ पर हार्बिंगर जॉन विक को विनर घोषित करता है, जिसमें वो उसे हाई टेबल से आजाद कर देता है और कैन और उसकी बेटी को भी किसी से अब खतरा नहीं होता। साथ ही विंस्टन को उसकी होटल फिर से मिल जाएगी ये बताकर हार्बिंगर वहाँ से निकल जाता है और तब कैन जॉन को थैंक्स कहता है और वहाँ पर जॉन उठता है और विंस्टन को उसे घर लेकर जाने कहता है, जिसमें विंस्टन देखता है कि जॉन काफी ज्यादा घायल है और वो उसे हाँ बोलता है। और फिर जॉन वहाँ से आगे बढ़ता है और वो घायल हालत में अपनी पत्नी को याद करता है और वो वहीं पर गिरकर मारा जाता है। कुछ महीनों के बाद हमें जॉन की कवर पर विंस्टन और बॉवरी किंग
नजर आते हैं जिसमें जॉन को उसकी पत्नी हेलन के पास ही दफनाया गया होता है और वहाँ दोनों जॉन की तारीफ करते हैं और विंस्टन जॉन को बाय बोलकर बॉबी किंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अकीरा ठीक हो चुकी होती है और वो कैन से मिलती है जिसमें वो अपने पिता का बदला लेने आई है ये बताती है और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म होती है। जॉन विक की मौत के बाद आगे के पार्ट्स में कहानी को कैसे दिखाया जा सकता है, साथ ही जॉन विक जिंदा है कि नहीं, आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपको जॉन विक 4 मूवी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर